दुनिया सारी डीजे आगे बढ़ो, चल करो, चल करो भाई, बस आगे बढ़ाओ, बस आगे बढ़ाओ, गाने बंद, गाने बंद, बस यहीं रोक लो, यहीं रोको, यहीं रोको, यहीं रोको। ये फलों की माला जेसीबी से डाली जाएगी। ये जेसीबी है, आप देख सकते हो कि और इससे माला डाली जाएगी, फलों की माला। और आप सामने देख सकते हो कितनी बड़ी माला है। जेसीबी से डाली गई है माला। जेसीबी से माला डाल के वापस की जा रही है।
भाईचारे का, प्रगति और विकास का है। मेरा और आपका नाता आज का नहीं है, पीढ़ियों से हम लोग एक हैं। चौधरी बंसीलाल चौधरी सुरेंद्र सिंह जी को कौन भूल सकता है? वो कल में यहाँ पे समाये हुए हैं। मुझे हमेशा आपने बहुत आशीर्वाद दिया है, आशीर्वाद के साथ हाथ दिया है बेटी और बहन के रूप में। मुझे मजबूत कीजिएगा ताकि आने वाले टाइम पर प्रगति और विकास चौधरी बंसीलाल चौधरी सुरेंद्र सिंह जी हमारे क्षेत्र और प्रदेश में लाए थे, वो मैं कर सकूं। पिछले 10 साल में प्रगति और विकास का दूर दराज से भी कोई निशान नहीं है। हर वर्ग परेशान है, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, आर्थिक रूप से सब, आर्थिक रूप से इतनी परेशानी में सब घिरे हुए हैं। ये हालात आपको बदलनी होगी और मेरा साथ देना होगा। मैं एक बार का बहुत स्वागत करती हूँ आपकी ओर से। और क्योंकि ये यात्रा कल भी हम तमाम दिन मेहनत करते थे और 11:30 बजे रात पर खत्म हुई, तो छोटा बोलते हुए मैं आगे हम लोगों को लंबा सफर तय करना है। सर्दी में आप सब यहाँ पे आए हो और खास तौर पे मेरी जो माताएं बहनें हैं उनका विशेष इतना मैं धन्यवाद करूँ। उनका काम है, काम धंधे सारे चौपट हो गए। सही बात है या नहीं भाई? सच्ची बता दो। ये बात है, कोई बोले ना बोले, लेकिन सच्चाई है। आज जो है इस तरह का राज आ गया है। मैं तो केवल एक बात कहूंगी, बदलाव का आगाज सामने। 10 साल जो बरत लिए, अगले 5 साल में वो गलती दोबारा मत करना। नहीं करोगे ना भाई, ये बता दो। क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि झूठ और जुमलों के अलावा कुछ नहीं मिला। मेरी माताओं बहनों को कहा गया था कि 15 लाख सबके खाते में आएंगे। आ गए क्या बहनों? 5100 रुपए पेंशन मिलेगी, आ गई क्या? कोई नहीं आई। 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, 10 साल के बाद 20 करोड़ नौकरी होती है, आ गई क्या? कुछ नहीं। आयुष्मान भारत, हर एक घर में 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे बीमारी के, आगे क्या? बताओ भाई, नहीं आगेगा? खड़े करके बताओ। ये सारे प्रेस वाले भी जाने और आगे संदेश तुम्हारा लेकर जाएं। तो सत्य ये है कि झूठ के अलावा कुछ नहीं, और जनता को मूर्ख बनाना, नौटंकी करनी, मीठी गोली चुसानी, फौज का नाश दिया कर दिया नहीं कर दिया। तो हर तरीके से जो है जनता के विरुद्ध जो काम है, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, ये पहचान पत्र सारा का सारा गले का फांस बन गई। तो हम तो ये विश्वास दिलाने आए हैं शैलजा जी और हम कि भाई आने वाले टाइम में चिंता ना करियो, ये सारे उल्टे काम जो इन्होंने करे हैं ना, ये सारे सुलटे कर देंगे हम। अंत में एक ही बात कहूंगी, आप लोग हमारे हो, ये चौधरी बंसीलाल जी का इलाका है। सुरेंद्र सिंह जी ने बहुत संघर्ष आपके बीच में करा, आज वो हमारे बीच में नहीं। और ये जिम्मेदारी
श्रुति और मेरे कंधों पे छोड़ी। तो भाई हमने तो करके दिया है और करके देंगे। हमारा घर है, तुम हमारे अपने हो, और हम जब तक इस शरीर में जान है तुम्हारे लिए समर्पित है। तो आप सबका बहुत बहुत पैर से धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगी तुम्हारी शैलजा जी को, जो हम हिसार से यात्रा चौथे दिन पे है, पूरे 10 के 10 लोकसभा सीट के अंदर जाएगी, और जो जश्न के साथ लोग स्वागत कर रहे हैं, तो बदलाव अवश्य सामने है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। रात के 12-12 बजे तक लोग अंधेरे के अंदर कड़कती ठंड में, सुबह सुबह पूरी धुंध के अंदर जो आते हैं, नतमस्तक होकर मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारी विधायक हैं छोटी बहन श्रुति चौधरी जी, जिन्होंने कम उम्र में अपने दादा की, अपने पिता की विरासत को इतना बखूबी संभाला है और आपकी सेवा में लगी हुई है। साथियों, आपने इन्हें अपना सांसद बनाया, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी पूरे के पूरे इलाके में काम करवाने की। और जब आपने लोगों की झूठ को सच मानते हुए मौका नहीं भी दिया, उसके बावजूद ये मेरी छोटी बहन फिर भी लगी हुई है दिन रात पूरे इलाके में। तो साथियों, आज आप इतनी तादाद में सुबह से हम देख रहे हैं, इतनी धुंध थी, सामने हाथ नजर नहीं आ रहा था। हर जगह हमारी बहनें विशेष रूप से इतनी संख्या में अपनी शॉल ओढ़े, सिर पे टोपा पहने, लेकिन हाथ में झंडा उठाए जो चल रही हैं, आपका बहुत 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 धन्यवाद। मेरे नौजवान साथी, मेरे बुजुर्गों, शहर के मेरे सभी व्यापारी गण, दुकानदार, हमारे साथी, मीडिया के साथियों, जब से हम देख रहे हैं, सबसे हम बात करते हैं, किसान से, मजदूर से, दलित से, पिछड़े वर्ग से, नौजवान से, दुकानदारों से, छोटे उद्योगपति से, आज सबके दिल में पीड़ा है। पीड़ा है कि पिछले 10 साल में जो स्थिति बेहतर होनी चाहिए थी, यूपीए की सरकार में जो देश आगे बढ़ा, आज सबको पीछे धकेल दिया है। आज आपकी आवाज को उठाकर लेकर राहुल गांधी जी और हमारे अध्यक्ष खड़गे जी देश भर में जा रहे हैं। राहुल जी ने 3500 किलोमीटर की यात्रा पैदल की, आज तक किसी ने नहीं किया। भारत जोड़ने की बात, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात, ये राहुल गांधी ने की। आज जरूरत है भाईचारे की, आज जरूरत है सबको साथ जोड़ने की। नफरत की जरूरत नहीं, भाईचारे की, अमन चैन शांति की जरूरत। और ये बीड़ा राहुल गांधी ने उठाया। और अब राहुल जी पूर्वोत्तर से, मणिपुर से मुंबई तक यात्रा कर रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा। आप सभी को आज चाहिए न्याय, युवा को चाहिए रोजगार, बहनों को चाहिए इस बढ़ती हुई कमर तोड़ महंगाई से निजात। हमारे दुकानदार को आज इनकी स्थिति इतनी बदतर होती गई, दुकान पर दिन भर कोई आता नहीं है, ग्राहक देखने को नहीं मिलते, इतनी मंदी छाई हुई है। लेकिन फिर भी इनको कहा जाता है कि भारत दुनिया की बहुत बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था,
अर्थव्यवस्था तो बढ़ेगी ही, लेकिन किनके हाथों में संपत्ति है साथियों? आज छोटा दुकानदार, छोटा हमारा लघु उद्योग, मध्यम उद्योग सब बंद होते चले जा रहे हैं, क्योंकि सारा कुछ चंद धनाढ्य बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में चला गया। राहुल जी जब ये बात कहते हैं अडानी अंबानी के हाथ में सब कुछ बेचा जा रहा है, तो सब लोगों को ये समझ में आती है। छोटे आदमी की, मध्यम वर्ग की, मिडिल क्लास की कोई आज के दिन जरूरत नजर नहीं आती। और जो नौकरी पेशे वाले भी हैं, आज उनसे कोई पूछे कि बच्चों की फीस तक देना मुश्किल हो जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था, तो हमें ये बदलाव लाना है, हमें ये न्याय दिलाना है लोगों को, और राहुल जी के इस मुहिम में हम सब ने जुड़ना है। समय आ गया है, बदलाव आएगा और इस बदलाव का हिस्सा आप लोगों ने बनना है। मेरी छोटी बहन श्रुति जी, जैसा मैंने कहा, इन्होंने सेवा की, आगे ये फिर आपकी सेवा करेंगे, आपने इनके साथ लगना है। भाइयों और बहनों, लोकसभा चुनाव में हम 10 सीट इस बार जीते, इसके लिए हमको मेहनत करनी होगी। अगर देश में लोकतंत्र बचेगा, कांग्रेस पार्टी मजबूत होकर आगे आए, लोगों की इच्छा है, वरना लोकतंत्र भी इस देश में खतरे में। जो संविधान हमें मिला हमारे पूर्वजों, बड़े नेताओं द्वारा, डॉक्टर अंबेडकर ने जिसकी रचना की, आज वो संविधान, ये लोकतंत्र खतरे में। राहुल गांधी जी, खड़गे जी जब संसद में बोलना चाहते हैं, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। विपक्ष को पूरे थोक के भाव में संसद से बाहर कर दिया जाता है। तो साथियों, इन चीजों के बारे में आपने सोचना है। 10 की 10 सीट हम जीते, सब मेहनत करें, और उसके बाद विधानसभा का चुनाव भी आएगा, और जैसे विधानसभा का चुनाव आए, उसके लिए भी हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए कि हम पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएं। आज आप सभी लोग इतनी तादाद में यहाँ पर आए हैं, हमारा ये संदेश, राहुल गांधी जी का, खड़गे जी का संदेश सुनने आप सबकी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।